लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कृषि कानूनों का विरोध देश के कई राजनेता से लेकर के बड़े नामचीन हस्तियों ने किया था। पंजाबी कवि सुरजीत पातर के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने जो पुरस्कार थे वो सरकार को वापस लौटाने की भी घोषणा की थी और कुछ लोगों ने अपने पुरस्कार जो है वो लौटा भी दिए थे। और अब किसानों के समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में अब पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लखविंदर सिंह जाखड़ ने यह कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से, अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। लखविंदर सिंह जाखड़ राज्य सरकार को अपना इस्तीफा जो है वो भी सौंप चुके हैं। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी लौटाने की घोषणा की थी। वो किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो लौटाएंगे। पंजाब के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और सभी ने इसका ऐलान किया। और अब इस लिस्ट में पंजाब के डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ का भी जो नाम है वो शामिल हो चुका है। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक सब आज किसानों को, उनके आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। भले ही ये लोग भी कल को बीजेपी के नेताओं द्वारा देशद्रोही, खालिस्तानी, कांग्रेसी, आतंकवादी और तरह तरह की जो बातें वो करते हैं वो कहला जाए, लेकिन इन सब के अलावा सरकार के अपने जो थे उन्होंने भी उनका साथ इस कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में छोड़ा है। पंजाब में लंबे समय तक बीजेपी के साथ राजनीति करते रहे शिरोमणि अकाली दल को कृषि कानूनों के पुरजोर विरोध के कारण सियासी राहें बीजेपी से अलग करनी पड़ी थी। क्या अब साध्वी प्रज्ञा और जो लोग इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहे थे, इसे एक साजिश बता रहे थे, किसानों के वेश में देशद्रोही, आतंकवादी छिपे होने का जो दावा कर रहे थे, क्या आज इन्हें गलत बोलेंगे? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई। 3 महीने तक पंजाब में आंदोलन के बाद किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, ये फैसला लिया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कूच किया। तब तक पंजाब का जो सियासी माहौल था वो काफी गर्म हो चुका था। किसानों के इन कानूनों के पुरजोर विरोध में उतरने के कारण ही आपको याद होगा कि अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ा था और सरकार में शामिल मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा उसी वक्त उन्होंने करवा दिया था। आपको याद होगा जब इस कानून के खिलाफ लड़ाई सदन में चल रही थी, विपक्ष जो है वो बाहर धरने पर बैठे थे, सदन के बाहर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के कुछ नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों के हाथ होने की बातें उसके बाद कहनी शुरू कर दी। ट्विटर से लेकर के, फेसबुक से लेकर के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे, सब पर इन लोगों की तरफ से किसानों को खालिस्तानी कहा जाने लगा, आतंकवादी कहा जाने लगा। और दूसरी तरफ सरकार फिर इन्हीं खालिस्तानी और इन्हीं पाकिस्तानी देशद्रोहियों को बात करने के लिए भी बुलाती है। मतलब सड़क पर आ गए, अपनी लड़ाई लड़ने लगे तो ये लोग आतंकवादी हो गए। जो पेट भरते हैं, अन्नदाता हैं, उन्हें ये इस तरीके से सम्मान देते हैं। और जो सरकार के पक्ष में बातें कर ले उन्हें सरकार देशभक्त बताते हैं। पूरी दुनिया उनकी उन्हीं में सिमट कर रह जाती है, पूरी सिक्योरिटी दे दी जाती है, उनके लिए ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं, इमरजेंसी की भी इन्हें याद आ जाती है। लेकिन जो रोटी देते हैं वो आज सड़क पर है, इनकी जाने जा रही है, उसमें कोई भी फर्क किसी को नहीं पड़ रहा। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड में आज किसानों द्वारा सड़कों पर बैठकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें युवा और अधेड़ जितने भी किसान हैं, जितने भी पंजाबी हैं, जाट हैं, सब इसमें शामिल है। सर्दी के मौसम के कारण कई किसानों की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सी बुजुर्ग महिला भी इसमें शामिल है, जिसके चलते किसान जो है वो बीमार हो रहे हैं। यहां तक कि बीते 2 हफ्तों में आप देखें तो कई किसानों ने अपना दम तोड़ दिया इस आंदोलन में, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में भी किसान वहां डटे हैं और कुछ बेशर्म राजनेता है जो इस ठंड में घर में दुबक के बैठने में विश्वास रखते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। किसी के भड़काने पर किसान आज सड़क पर है, इनका ये कहना है। मतलब जिनकी जानें चली गई इस लड़ाई में, उनकी भी कोई कीमत नहीं है इनके नजरों में। एक साथ इतने लोग आज खड़े हैं आज और ये कह रहे हैं कि ये बिल किसान विरोधी है, तो ये सबके सब झूठे हैं, दंगाई हैं, देशद्रोही हैं इनके नजरों में। और अकेले बीजेपी पार्टी के लोग, उनके मंत्री, नेता, विधायक सब जो इनका समर्थन दे रहे हैं,
सब के सब ऐसे बयानबाजी करने वाले सही हैं, लेकिन इनके ऐसे करने से क्या होगा? आज देश भर में आप देखिए कि चल रहे किसान आंदोलन को बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है। विदेशों तक इस आंदोलन की आवाज पहुंच चुकी है, पुरजोर वहां समर्थन मिल रहा है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। सरकारें आमतौर पर ऐसे आंदोलनों को थकाकर खत्म करने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन इस बार सरकार का जो सामना है वो देश के किसानों से हो गया है। कितनी मांगे मानी जाएंगी इनकी और कितनी नहीं मानी जाएंगी ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर सरकार इस बार नहीं झुकेगी तो इस बार किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। इस बार किसान भी झुकने से रहे। वाटर कैनन से 5 दौर की बातचीत की जो बैठक हुई, इस ठंड के कहर से अगर इन्हें झुकना होता तो झुक चुके होते और अब तक इनकी जो घर वापसी है वो हो चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और किसान अपनी लड़ाई जो है वो लगातार जारी रख रहे हैं और अपने आंदोलन में डटे हैं। तो देखना ये होगा कि आंदोलन कब तक चलता है और सरकार जो है वो कब तक इनकी बातें मानती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।